नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे पुलिस व्यवस्था को लेकर। जी हां, जहां एक और उत्तर प्रदेश की पुलिस को जनता के लिए मित्र पुलिस बताए जाने का दावा किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर तस्वीर इसके विपरीत है। पुलिस के द्वारा कई बार ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनकी प्रशंसा होती है, लेकिन उन प्रशंसाओं को पर बट्टा भी यही पुलिसकर्मी लगाते रहते हैं, जिससे कि मित्र पुलिस की छवि शत्रु पुलिस जैसी दिखाई देने लगती है। ऐसे ही 3 मामले आपको दिखाते हैं जहां पुलिस का अमानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया है और पुलिस के जिम्मेदारों ने खाकी के दामन में दाग लगाने का काम किया है। पहला मामला है कानपुर का, जहां पुलिस द्वारा तालिबानी सजा का मामला सामने आया है। आपको बता दें, पुलिस बार बार मित्र पुलिस की बात करती है, लेकिन इसके विपरीत पुलिस का तानाशाह, लापरवाह और तालिबानी चेहरा सामने आए दिन आता रहता है। कुछ नहीं, बस महज खाना पूर्ति कह के पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वह पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसा ही मामला कानपुर में सामने आया, जहां पर जन्मदिन का केक लेने निकले 2 युवक गलती से दरोगा की बाइक से टकरा गए। इसके बाद दरोगा ने उनकी पिटाई कर दी और बाइक जब्त कर ली और फिर थाने में ले जाकर दोनों युवकों को बेल्ट और डंडों से जमकर पीटा। अपनी गलती को छुपाने के लिए पुलिस ने दोनों युवकों को शांति भंग करने के आरोप में चालान कर दिया। हालांकि पूरे मामले को लेकर कमिश्नर ने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां आइए आपको सुनवाते हैं पूरे मामले को लेकर परिजनों का क्या कहना है। अभिषेक के जो परिजन हैं, नमन के जो परिजन हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। बस हमें दर्द ये है कि नमन को तो इन्होंने फेस पे ही तो जो मारा है, 2 मारा है, लेकिन अभिषेक को बहुत मारा है, जो कि हम लोग माँ बाप होकर नहीं देख पा रहे हैं। प्लीज़ हमें इंसाफ दिलाइए। बस हमारे बच्चे क्रिमिनल नहीं हैं, हमारे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं। गोविंद नगर थाने में बहुत मारा, अंदर ले जाके पीछे। कोई क्राइम नहीं किया। क्या हुआ था? बच्चे पार्टी करने के लिए पिज्जा लेने गए थे, इनकी गाड़ी से बाइक से हमारी बाइक बच्चों की टकरा गई। इंडिकेटर बच्चे नहीं देख पाए, इनका नहीं देख पाए या इनको नहीं लगा। क्या हुआ बच्चों के साथ हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये लोग वहीं चौराहे पे मारा, पहले सड़क पे। वो पिज्जा लेने जा रहे थे, फिर वहाँ पे हुआ कि मैं बाइक किराया कर रहा था रोकने के लिए, ये पीछे से आ रहे होंगे तो पीछे से हल्की बाइक टकरा गई, ये भी गिर गए, हम भी गिर गए। 2 पुलिस वाले थे, बीच में किसी अपराधी को बैठाए हुए थे। नॉर्मल कोई बाइक थी, पता भी नहीं चला कौन लोग थे ये। फिर हमको मारने लग गए वहीं पे, फिर ये हमको सीधा ई रिक्शा में हमको एक डाला और हमको थाने ले आया। फिर थाने में हमको मारा, हम घर में फ़ोन करने भी नहीं दिया। देखिए, आज अभी ऑफिस में जो एक छात्र आए थे, इनके द्वारा ये बताया गया कि जब ये गोविंद नगर में परसों की बात है, ये कहीं से जा रहे होंगे तो बाइक का आपस में लड़ने के ऊपर विवाद हुआ था, जिसमें इनको थाने पर लाया गया था और एक दरोगा के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं, एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर, कि उनके द्वारा इनकी पिटाई उटाई की गई है, जिसके लिए सीपी सर के द्वारा भी इसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसीपी बाबू प्रभा करेंगे और जो दरोगा हैं संबंधित, उनको अभी तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है, ताकि निष्पक्ष जांच हो के और जो भी इसमें कार्रवाई होगी आपको अवगत कराएंगे। तो आपने देखा, पूरे मामले को लेकर दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। बस इतनी जो वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के होते इतना करके बाहवारी लूट लेते हैं और जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं अमेठी की, जहां अमेठी में सिपाही ने खाकी को शर्मसार किया है। अमेठी में आरोपी को ना पकड़ने के एवज में पुलिस द्वारा 15,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप भी सामने आया है। सिपाही ने 30,000 रुपए की रिश्वत इंस्पेक्टर के नाम पर मांगे हैं। अमेठी कोतवाली में तैनात है सिपाही सचिन प्रजापति। इस पूरे घटनाक्रम का ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, 3 दिन पहले ही अमेठी कस्बे में हुए गोलीकांड मामले में नामजद आरोपी को छोड़ने के एवज में सिपाही द्वारा 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी कि अब 30,000 रुपए रिश्वत मांगने का एक और मामला सामने आया है, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस की जो छवि है वह दागदार होती हुई नजर आ रही है। सचिन प्रजापति
कहाँ है? थाने में था। थाने में भाई? एक आध भाई 5,000 भिजवा देते ही जहाँ कहाँ भाई। और अरे यार समझ नहीं रहे हो बात को यार। और भाई करत हुई व्यवस्था ना, सुबेरे सुबेरे हम तो एक जगह से मिला और समोता कुछ ना कुछ कराई भाई। कम से कम 15 कराओ अभी, उसके बाद बात करना। अरे दे दिया जाए जो चिल्ला रहा है सुबह से। हाँ भाई, जो चिल्ला रहे हैं सुबह इंस्पेक्टर साहब, उनको तो पहले बता दिया जाए ना। तो दे दिया जाए उनको। सुना भाई, तो एक जो ना है हम भिजवा देते, एक रखा और हम करते हैं जैसे वैसे तुरंत फोन करते हैं। ठीक भाई? 30 के लिए कहे हैं वो। अरे देख ले भाई देखो मेरे अंदर में जितना मैंने करवा दिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन वो यहीं खड़ा है। हाँ भाई सुनो, वो यहीं खड़ा है। हाँ, ओका बता दे, पता नहीं लागत है के रहन के नहीं भाई। अब हम तो करते हैं पूरा। ओका बता दे, पता नहीं लागत है के या के नहीं। अभी तो गोल गोल घुमा रहे हैं उसे, तो जब भी तो कह रहे हैं करो तो फिर फाइनल हो जाए बात। फाइनल है भाई, और का देख ले थोड़ा कम करवाया था भाई। नहीं सुनो, इसमें कम नहीं करवा सकते। देख ला भाई, जान ला कहूँ काम में ना आ जाए। थाने में चाहे किसी को दिखा के भेज लो। तो आपने देखा कि इस कदर आरोपियों को बचाने के लिए जो पुलिस है आई है। जी हां, जहां गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर अपराधियों बिक्कू सिंह और उनके साथियों के साथ मिलकर वरिष्ठ पत्रकार उमेश पांडे के बेटे की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही दबंगों ने पत्रकार उमेश पांडे, उनके भाई प्रधान प्रतिनिधि संतोष पांडे और उनके बेटे और 85 वर्ष वृद्ध मां को ब्लॉक परिसर में बुरी तरह से पीटा था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में की थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही अपराधियों पर नहीं की गई। वहीं थाना अध्यक्ष अवन दीक्षित और पुलिस कर्मियों पर अपराधियों को बचाने के आरोप भी लग रहे हैं। अगर पुलिस पहले ही कार्यवाही अपराधियों पर कर देती तो शायद आज वरिष्ठ पत्रकार का जो बेटा है वह शाकुशल हम सभी के बीच होता। तो देखा राष्ट्रहित में आज हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई हैं। इन 3 तस्वीरों को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन फिलहाल राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं तानाशाह, लापरवाह, बेपरवाह मित्र पुलिस के। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ेगा। आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ विजय खैरा, प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही उर्सा राणा, कांग्रेस नेता, साथ ही कीर्ति निधि पांडे, समाजवादी पार्टी की नेता हैं, साथ ही विजय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, शबाना खंडेलवाल, सामाजिक कार्यकर्ता, साथ ही ओपी नागर जो कि रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं, और साथ ही हमारे संवाददाता हैं कानपुर से मधुर मोहन। इस सजा यहाँ पर छात्रों को दी गई है महज बाइकें टकरा जाने को लेकर। इसको लेकर कहानियों ने पड़ी, लेकिन अब तक क्या अपडेट इस पूरे मसले को लेकर आपके पास है मधुर मोहन? आज बताते कानपुर में एक ऐसा चेहरा आया पुलिस का सामने, जो जैसे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी का साफ कहना था कि पुलिस मित्र बन के काम करेगी, लेकिन एक हवानी चेहरा सामने आया है कि 2 छात्र अपने घर से अपने छोटे भाई के लिए केक लेने निकलते हैं और जरा सी मामूली चक्कर एक दरोगा की बाइक तोड़ जाती है। दरोगा उसको इसके बुरी तरीके मारते हैं, उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है। तो थाने के अंदर जैसे एंट्री होती है, वहां से लेकिन वहां तो उसको मारते रहते हैं, 1 घंटे तक लगातार मारते हैं दोनों छात्रों को। उसके बाद जब इनके परिजनों को इसकी जानकारी होती है, परिजन जब थाने जाते हैं, देखते हैं अपने बच्चे की हालत देखते हैं, तो वहां की वो हालत देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से दरोगा ने उनकी पिटाई की है। जिसकी सूचना वो स्थानीय पुलिस को बोलते हैं, थाने के लिए कोई सुनवाई नहीं होती। उसके बाद अपने दोनों बच्चों को लेके जब 151 हो जाता है छात्रों का दोनों का, उसके बाद अपने बच्चों को लेके जमानत करवाते हैं। जमानत के बाद जब कमिश्नर के जाते हैं, कमिश्नर जब उसको संज्ञान लेता है, उसके बाद दरोगा को लाइव हाजिर कर देता है और जांच की बात करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात सामने आती है कि एक पहला मामला कानपुर में ऐसा नहीं आया, कई मामले सामने ऐसे आते हैं जिसमें पुलिस का एक अवामी चेहरा सामने आता है। पुलिस जो पुलिस मित्र कही जाती है, उसका एक चेहरा जो सामने आता है, उसको देख के वाकई लोग घबरा जाते हैं। ऐसे में ये लगता है कि अधिकारियों को वाकई एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिसमें जो पुलिस कर्मी इस प्रकार के हैं, उनकी एक मॉडरेटिंग होनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं इतनी जल्दी चार्ज दे दिया जाता है लाइन हाजिर के बाद, उनको चार्ज मिलकर जिससे समझ जाए। जी बिल्कुल शुक्रिया मधुर मोहन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं प्रतापगढ़ से महफूज हसन साहब जुड़े हुए हैं। महफूज, क्या अपडेट है
प्रतापगढ़ के मामले को लेकर। महफूज अनम्यूट कीजिए। महफूज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आवाज जा रही है सर? जी 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 महफूज। सर आपको बता दें, प्रतापगढ़ जनपद में ये बागरा थाना क्षेत्र में कल रात का मामला है। परिजनों का आरोप है कि लड़के की हत्या करके उसको फेंक दिया गया है, लात घूंसों से डंडों से मारा गया है, उसके बाद उसकी मौत होती है। तो फिलहाल वहां परिजनों ने आरोप भी लगाया है और मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि मेरे लड़के को रात में वो इलाहाबाद से वापस आ रहा था घर, और उसी समय वहां पर जो है विरोधी हैं, जो उनके बगल के हैं, जो हिस्ट्री शीटर रहे हैं, पूर्व प्रधान भी रहे हैं, और ये प्रधानी रंजिश है। प्रधानी रंजिश के कारण अभी 3 दिन पहले पुलिस ने अगर मामले का संज्ञान लिया होता, अगर कठोर कार्रवाई की होती तो इस तरह की कार्रवाई ना होती। फिलहाल जहां बात की जाए पुलिसिया कार्रवाई की, तो यहां प्रतापगढ़ सतपाल अंसिल ने थानेदार को और वहां पर एसएसआई को और मौजूद 2 दरोगा, टोटल 4 लोगों को तत्काल निलंबित कर दिया है और वहीं पर जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस अभी भी पूरी तरह से उलझी हुई है कि यह हत्या है या हादसा। आपको बता दें, परिजन पूरी तरह से रो कर दहाड़े मारकर आरोप लगा रहे हैं कि पूरी तरह से पुलिस की नाकामी है। कहीं ना कहीं महफूज कहा जा रहा है कि 3 दिन पहले इनका तहसील परिसर में भी विवाद हुआ था, जहां पर दबंगों ने इनके साथ मारपिटाई की थी। 85 वर्ष की इनकी वृद्धा है जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी मां के साथ भी मारपीट की गई थी, जिसका संज्ञान पीड़ित ने थाने में कराया था, पुलिस थाने में कराया था। लेकिन पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते कहा जा रहा है कि ये जो घटना है ये अब मौत में तब्दील हो गई है, हत्या में तब्दील हो गई है। जी, उच्च अधिकारियों से इस मामले में बात किया गया। उन्होंने बताया ये विकास खंड ब्लॉक में, बागरा ब्लॉक में जैसे ही प्रधान जी जाते हैं तो विपक्षीगण इनके ऊपर हमलावर हो जाते हैं, और हमलावर होने के बाद जब ये भागकर वीडियो के ऑफिस में जाकर अपनी जान बचाने का प्रयास करते हैं, तभी इनके जो भाई हैं, जो पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं, वो उनको जब जानकारी होती है कि उनके भाई के साथ मारपीट हो रही है तो वो भी भाग के जाते हैं। जैसे ही वो गाड़ी खड़ी करते हैं, उनके ऊपर भी विपक्षी प्रहार कर देते हैं, मारपीट करते हैं। वहीं बगल में इनकी 80 साल की वृद्ध माता जी हैं, वो दवा लेने गई थी, उनको पता चलता है कि वहां भीड़ लगी है, कुछ लोग उनके बेटे को मार रहे हैं, तो वो भी जाती हैं बीच बचाव करने के लिए। तो इनका कहना है कि इनकी माता जी को भी बुरी तरह से वहां मारा पीटा गया है। और वहीं पुलिसिया कार्रवाई की बात की जाए, उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि तत्काल जो है विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, 151 की कार्रवाई की गई थी। वहीं पर पुलिस ने दोनों घरों में पीएससी तैनात कर दी थी। अब पीएससी तैनात होने के बाद इस तरह से घटना घट जाए, किसी की हत्या हो जाए, जहां आरोप लगाया जा रहा है कि पीट कर मार डाला गया, ये अपने में बड़ा सवाल है। पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। फिलहाल वहीं पुलिस जो है हत्या या हादसा में उलझी हुई है। जी बिल्कुल महफूज, तमाम जानकारी को शुक्रिया साझा करने के लिए। हमारे साथ जो है रणविजय से हैं अमेठी। ये कोई नया मामला नहीं है अमेठी जनपद के लिए, जहां एक तरफ प्रदेश सरकार पुलिस की छवि को लगातार सुधारने की कोशिश में बनी हुई है, वहीं पर महज कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों की वजह से पुलिस का कहीं ना कहीं एक नए तरीके से जो है पैसे के लेन देन का जो है सामने आता रहता है। जी चलिए रणविजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कीर्ति निधि जी, तमाम जो चीज़ें आपने तीनों जानकारी घटनाओं की हमने आपको दी है, हमारे संवाददाताओं ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। क्या कहेंगे कि जो मित्र पुलिस की नज़ीर पेश करने की बात कही जा रही है, तमाम पैसा खर्च किया जाता है पुलिस पर, पुलिस को दुरुस्त करने के लिए, समझाइश देने के लिए, सीख देने के लिए, सुशील बनने के लिए, क्या वह जो तमाम जो कारगर जो उपाय हैं, जो पैसा खर्च किया जाता है पुलिस के ऊपर, क्या पुलिस उसको वास्तविकता से परिपालन करती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस? देखिए कपिल जी, आज गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले तो के न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रतापगढ़, अमेठी और कानपुर, 3 घटनाओं का आपने जिक्र किया। तीनों घटनाओं में पुलिस का जो रोल होना चाहिए उसके विपरीत पुलिस ने रोल किया, और ये कोई नई घटना नहीं है। और प्रतापगढ़ की घटना तो इतनी दर्दनाक है कि 85 साल की मां को भी पीट रहे हैं, उनके बेटे को भी पीट रहे हैं, पत्रकार उमेश पांडे को भी पीटा जा रहा है। और अगर पुलिस वहां एक्टिव हो गई होती तो निश्चित रूप से उनके बेटे की हत्या होने से उनकी जान को बचाया जा सकता, अगर कड़ी कार्रवाई हो गई होती। और जिस तरीके से कानपुर की घटना में दरोगा जी को इस बात का अहम हो गया कि वो वर्दी पहने हैं या दरोगा हैं, अगर बच्चों से अनजान में गाड़ी लड़ी गई
तो उसके लिए इतना कठोर कार्रवाई जो पुलिस ने किया वो नहीं करना चाहिए और वो बहुत निंदनीय, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं तो कहूंगा कपिल जी, प्रतापगढ़ के मामले में जो थानेदार, जो सिपाही, जो दरोगा जिनकी लापरवाही पीट के मामले में कार्रवाई किए होते तो शायद एक घटना न थी। उनकी लापरवाही के लिए वो हत्या के जिम्मेदार हैं, हत्या के षड्यंत्र में वो शामिल लोग हैं, उनके खिलाफ 302 भी दर्ज हो तो कम है। और अगर एकाध नजीर बनेगा अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो, क्योंकि फरियादी जाता है, फरियाद नहीं सुनते। यही हाल आपके अमेठी का है, यही हाल कानपुर का है, यही हाल प्रतापगढ़। कोई पहली घटना नहीं है। कानपुर के अंदर ये भी कुछ दिन पहले कस्टोडियन डेथ का मामला एक सामने आया, जिसके परिजनों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मिलने भी गए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था कि उचित और कार्रवाई के लिए और उचित सहयोग करने के लिए, आर्थिक सहयोग करने के लिए उस परिवार की, लेकिन वो आज तक आर्थिक सहयोग भी उस परिवार का हो नहीं पाया। और ये आईपीएस माणीलाल पाटीदार को तो आप जानते हैं, रंगदारी और सुनने के मामले में ही हत्या के मुलजिम होने थे। उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर के मनीष गुप्ता व्यापारी की हत्या हो जो कानपुर का रहने वाला हो, या लखनऊ के अंदर विवेक तिवारी की हत्या कर, तो पुलिस इस तरीके की जो कार्रवाई कर रही है, दरअसल पुलिस बेलगाम हो चुकी है, पुलिस पर नियंत्रण नहीं रह गया और पुलिस अपराधियों को मारने के आड़ में तमाम शरीफ लोगों को भी मार रही है। और ये पुलिस को की कार्रवाई की जितनी निंदा की जाए उतना कम। उषा राणा जी क्या कहेंगे? जिस पुलिस को सहयोग पुलिस के रूप में बनाया गया, उषा जी आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। क्षेत्र में लगातार हम बात कर रहे हैं लापरवाह, बेपरवाह, तानाशाह पुलिस की। कहते हैं कि इस समय अपराधी दुरुस्त और जो पुलिस है वह सुस्त नजर आ रही है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। उषा राणा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल यह है कि जिस पुलिस को सहयोग के लिए बनाया जाता है, शांति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बनाया जाता है, वही पुलिस यहां पर शांति व्यवस्था को भंग करती हुई नजर आ रही है। 3 तस्वीरें, 3 घटनाएं आपको बताई हैं। क्या कहेंगे कि पुलिस का चाल और चरित्र अलग है? देखिए, पहली बात तो ये पहला मामला, पहले तो आप सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहूंगी। और रही इस मामले की तीनों की, अमेठी, कानपुर और प्रतापगढ़, और एक जगह की कहाँ की आपने बताया? अमेठी, कानपुर, प्रतापगढ़। हाँ, प्रतापगढ़। तो ये पहला मामला सामने नहीं आया है। ये आए दिन सुनने को मिलता है कि प्रशासन ऐसे हो गई है। देखिए, ये अफसोस की बात है कि जिसको हम रक्षक समझते हैं और जो रक्षक होना चाहिए वो भक्षक बन चुकी है। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं इसमें हुकूमत का भी हाथ है, क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी में आप देख सकते हैं कि जो क्रिमिनल हैं उसको जेल से निकाल के हार पहनाए जाते हैं। हाँ, तो ये भी क्रिमिनल हैं। ये बस कपड़े ऐसे पहने हुए पुलिस के कपड़ों में हैं और चोर नॉर्मल कपड़ों में होता है, लेकिन अंतर इन दोनों में कोई नहीं है। ये भी मर्डरर हैं। बस ये है कि इनको एक वो मिल गया है, ठप्पा मिल गया है कि ये प्रशासन में है, ये हुकूमत में है। लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगर इन्हीं ने जो बच्चा केक लेने जा रहा था, अगर उसकी गाड़ी लड़ गई तो ना कि उनको मारना था, उनको समझाना था। अगर ये वाकई एक ईमानदार अच्छे व्यक्ति होते जो भी दरोगा थे, तो ये चीजें कैसे बढ़ रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि जहां लड़कियों का रेप हो रहा है वहां पे तो कोई प्रशासन दिखता नहीं है। कितने लोग हैं जो मर गए, लड़कियों का रेप हो गया, लड़कियों ने जिंदगियां खो दी, अपनी इज्जत खो दी। आज तक उनका केस वैसे का वैसे ही चल रहा है, कोर्ट में पड़ा हुआ है। लोगों की जमीनें बिक जाती हैं, लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, होता कुछ नहीं है। तो ये हमारी सरकार को देखना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, कि ये मुल्क में हमारे क्यों हो रहा है, क्यों इतना खराब चीजें हो रही हैं और क्यों हम नहीं उसको सही कर पा रहे हैं। शबाना जी, बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। शबाना जी, क्या कहेंगे? 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, 3 घटनाओं का जिक्र किया है। ये जैसा कि उषा जी ने कहा कि तो सिर्फ 3 शहर की बात है, पूरे अगर बात की जाए, देश की बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए, तो आलम कुछ इसी तरह का है। बस ये है कि जो पुलिस है उसको एक लाइसेंस मिल गया वर्दी का, यह भी अपराधी की तरह ही कार्य कर रही है। कैसे देखेंगी 3 घटनाओं को लेकर? पुलिस के
वर्दी पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान, खाकी पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। जी, सभी को मेरा प्रणाम। के न्यूज के माध्यम से गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और बेशक ये बहुत गंभीर मुद्दा है, अशोभनीय है। कानपुर की जो घटना है, जो स्कूल के बच्चों के साथ की गई, वो विडंबना है और अशोभनीय है, शर्मनाक है ये घटना। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे देश का, उन्हें ये घटना नहीं घटित करनी चाहिए। दूसरी, अगर हम बात करें प्रतापगढ़ की, तो वो भी बेहद शर्मनाक घटना है, क्योंकि जो मीडिया है वो हमारा चौथा स्तंभ है। वो है तो हम हैं, सारे लीडर हैं। तो अगर जब हम उनकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे और इस बेदर्दी से उनके बेटे के साथ ये घटना घटित हुई कि उसमें उनकी मौत हो गई, उनकी माँ के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये शर्मनाक है। हम लगातार ये चीजें देख रहे हैं और मैं समझती हूँ कि देखिए, जैसा अभी राणा जी बोल रही थी कि क्रिमिनल की लिस्ट लंबी है, ऐसे अगर पिछली सरकारों की बात करें तो उनकी लिस्ट और ज्यादा लंबी थी। मगर हमारा लगातार जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, वो ये निर्देश दे रहे हैं कि पुलिस को मित्रता की तरह से रहना चाहिए, दोस्त बन के लोगों के साथ काम करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और अगर इस तरह की घटना घटित हो रही है तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि वो लोग पुलिसकर्मी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो अमेठी का मामला हो, चाहे प्रतापगढ़ का मामला हो, या इन बच्चों के साथ। तो हम उन परिवारों के साथ हैं और ये मांग करते हैं कि पुलिस को कतई हरगिज ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी के साथ बदतमीजी करे। कार्रवाई कर सकते हैं, आप धाराएं लगा सकते हैं, मगर इस बेदर्दी से किसी को मारना हर एक इंसान के दिल को आहत करने जैसा है। और हम सरकार से भी ये निवेदन करेंगे कि ऐसे पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाए। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं मेरठ से, उमेश जैन। उमेश जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। नमस्कार साहब। जी उमेश जी, अपनी राय शुमारी दे सकते हैं आप। जी नमस्कार साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। बात को पूरा कीजिए सर। हाँ, मैं बेटे ये कहना चाह रहा था, राष्ट्रहित में हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस का डर समाप्त हो चुका है। यहाँ बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, बिना पैसे के पुलिस वाला कोई काम नहीं करना चाहता है। और कोई सा भी विभाग ऐसा नहीं है जहाँ पर बिना पैसे के काम हो जाता है। और सरकार का जो प्रशासनिक विभाग है वो कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, इससे दिन पे दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम राजशुमारी रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेम कुमार चेन्नई से। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। नमस्कार सर। सर, मैं ये बोल रहा हूँ, अपने ये बात पुलिस की छवि पर उठा रहे हैं, ये बात मैं मानता हूँ, पर सर इसके पीछे का कारण तो देखिए। आज यूपी में इतना निवेश के लिए जगह जगह हमारे साथ जा रहे हैं, बोल रहे हैं हमारी अपराध नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, और उसके बाद में सीएम साहब बोल रहे हैं कि यूपी का जो ये ग्रोथ रीजन है पूरे भारत को ले जाएगा आगे। सर, इसका मतलब क्या है सर? ये जो प्रचार हो रहे हैं सर, ये झूठे प्रचार है, इसी से अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, पुलिस को कोई परवाह नहीं है। चलिए प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को, राजशुमारी को रखने के लिए। हमारे साथ हमारे बीजेपी प्रवक्ता ज्ञानेश्वर द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। कीर्तिनिधि पांडे जी, जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि आपको कुछ विशेष कार्य है, इसलिए अगर आप चाहें तो इस डिबेट का हिस्सा नहीं बन सकते, छोड़ सकते हैं आप इस डिबेट को। अगर आपके पास समय है तो अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तिनिधि पांडे जी, आपने अपना जो कीमती समय हमारे लिए दिया। तो राष्ट्रहित में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और मैं चाहूंगा सीधा ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी आपके पास ही। जिस तरीके से मित्र पुलिस की बात कही जाती है, जनता से संवाद करने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों पर अंकुश लगाने के बजाय यहां पर पुलिस खुद अपराधी बनती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक तमाम जो घटनाएं, जो खबरों को हमने जिक्र किया है, कहीं ना कहीं पुलिस की वर्दी पर, पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। कैसे देखेंगे आप मामलों को पूरा, ज्ञानेश्वर जी? एक दो घटनाओं को लेके, एक दो घटनाओं के आधार पे भी किसी का चरित्र का लेखन नहीं किया जा सकता है। आप इस बात को मानिए कि उत्तर प्रदेश में जो नियम, जिस हिसाब से शांति है, ये पुलिस की ही देन है।
आप ने अगर कुछ गलत को गलत नहीं किया कहा जा सकता है। ज्ञानेश्वर जी, निश्चित तौर पर पुलिस अच्छा कार्य करती है, लोगों की हिफाजत करती है, लेकिन चंद जो पुलिसकर्मी होती हैं उनकी वजह से पूरा जो पुलिस महकमा है, पुलिस सिस्टम है, वह बदनाम होता है, खाकी बदनाम होती है। क्या इनके करने का कार्य ना कर सके? देखिए, ऐसे हार्ड एंड फास्ट फैसले एक उनको लाइन हाजिर करके और उनको सस्पेंड करके उसकी जांच की जाएगी कि इसमें व्यक्ति कितना दोषी है, उसके बाद उसका सजा सरकार प्रभाव से जितना दंड उसको मिलना चाहिए उतना मिल गया। आप इस दंड की गहराई को समझते हैं, उस पर जांच बिठाकर पुलिस से कार्रवाई करके उनको नौकरी से किया जाएगा। लेकिन शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत इसी से होगी ना, प्रभाव से। अगर उसका दोष लग रहा है तो उसको तुरंत आपने लाइन हाजिर कर दिया और उसकी व्यवस्था उसको व्यवस्था में लगा दिया और उसके ऊपर जांच बिठा दी। ज्ञानेश्वर जी, लेकिन जिस पुलिस को सुरक्षा के लिए, अपराधियों की धरपकड़ के लिए नियुक्त किया गया है, शपथ दिलाई जाती है, वही पुलिस जो है अमेठी में अपराधी को बचाने के लिए 30,000 की रिश्वत मांगता है गिरफ्तारी न करने के लिए। उस पुलिस के बारे में क्या कहेंगे ज्ञानेश्वर जी? आपकी कट के आ रही है क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा हूं, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ज्ञानेश्वर जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप कहीं स्थायी जगह पर अगर रुक जाएं, बातचीत हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। आपसे पुनः संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। और विजय दुबे साहब, आपने सुना यहाँ पर 3 तस्वीरें हैं, 3 घटनाओं का जिक्र किया है हमने। आपने बीजेपी प्रवक्ता ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी को भी सुना है आपने। क्या कहेंगे कि जिस पुलिस को लोगों की हिफाजत के लिए, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए रखा जाता है, वही पुलिस अपराधियों से सांठ-गांठ करके बचाने के लिए 30,000 की रिश्वत मांगती हुई नजर आ रही है। तालिबानी चेहरा कानपुर से सामने आ रहा है। देखिए, असल में पुलिस जो है मानवीय पुलिस होना चाहिए जी, गैर मानवीय पुलिस नहीं हो सकती जी। तो मानवीय चेहरा जो है वही पुलिस का लोगों को स्वीकार्य होगा और तभी वो उसको अपना मित्र मानेंगे। दूसरी बात जहां तक है कि 100% पुलिसकर्मी एक ही लाइन पे या एक ही स्टैंप के साथ उनको हम चिन्हित नहीं कर सकते कि भाई सबको स्टैंप कर दिया जाए कि सब जो है वैसे ही हैं जी। लेकिन कुछ उसमें जरूर ऐसे होते हैं जो कि पुलिस के महकमे की जानकारी में भी होते हैं कि कौन लोग किस प्रकार की गतिविधि करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पुलिस जानती नहीं कि हमारा कौन सा सहयोगी जो है वो लोगों के बीच में क्या करता है, क्योंकि वो उनका हिस्सा है। और लेकिन दुबे जी, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। दुबे जी, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नहीं, तो आप उस मछली को निकालिए ना तालाब से। मैं यही कह रहा हूँ कि आप फाइंड आउट करिए, चिन्हित करिए उसको जी। और वो ये पुलिस डिपार्टमेंट स्वयं करेगा। इसका कोई जो है इसका कोई और दूसरा डिपार्टमेंट के बाहर का आदमी जाकर के उनको खोजेगा नहीं। हाँ, लोग शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उस शिकायत की सुनवाई हो सही तरीके से। जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो इस बात को सुने और इस बात को समझे कि दरअसल हमारे सहयोगी हमारे विभाग की छवि को कैसे खराब कर रहे हैं। और वो जो छवि खराब करने का उनका तौर तरीका है, या तो उनको दोबारा से ट्रेनिंग में भेजा जाए, तो कुछ समय जाए, दोबारा उनको कुछ समय ट्रेनिंग दी जाए कि अल्टीमेटली आपको करना क्या है। और अगर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने देखा कि वो कार्य करने में अगर ठीक नहीं है तो उनसे कहा साहब कि आप नौकरी छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों को शॉर्ट आउट किया था पिछले योगी सरकार 1 में पहले किया गया था। बहुत सारे लोगों को कहा गया कि आप वीआरएस ले लीजिए, चले जाइए, आपसे नहीं होता है तो। आप सरकार का पैसा बर्बाद मत करिए, या लोगों के टैक्स का पैसा मैं कहूँ कि बर्बाद मत करिए। आपको जो तनख्वाह मिलती है, आपका जो सैलरी आती है, वो लोगों के टैक्स से पैसे आती है, टैक्स के पैसे से ही आती है। तो आप लोगों के संरक्षक अगर बन सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, सेवक बन सकते हैं, ज्यादा बेहतर शब्द ये होगा, तो ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप काम कर पाएंगे। और ये तय करना लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने वाले लोगों की जरूरत है। जो पॉलिटिशियंस है वो तय करेंगे किन लोगों को हमें बहुत जिम्मेदारी देनी है और किस प्रकार से डिपार्टमेंट तय करे कि किसको थाने में पोस्ट करना है। अगर उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो आप उसको क्यों पोस्ट करते हैं, दुबे जी, क्यों उसको चार्ज देते हैं। दुबे जी, क्या इन सब चीजों की पुनरावृत्ति हम यह माने कि अगर कोई जो अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसको महज लाइन अटैच कर दिया जाता है 1 महीने 15 दिन के लिए? लाइन अटैच करना ये जो है लाइन अटैच करने बनते हैं और दोबारा उसको 6 महीने के बाद चार्ज दे देते हैं। वही बोल रहा हूँ।
जो 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 वरिष्ठ अधिकारी हैं, कुछ लोग उनके मुलगे होते हैं, ज्यादा प्रिय होते हैं, ज्यादा अच्छे सेवक होते हैं उनके, तो ये सब होता है। मैं इसमें कोई मुझे जानकारी है इस चीज की, लेकिन मेरा कहना ये है कि आपको केवल अपने लिए नहीं, आपको अगर लोगों के लिए काम करना है, सेवा भाव से आप जिस उसके लायक व्यवहार नहीं करता, तो ये सक्षम अधिकारियों को तय करना चाहिए कि उसको किस काम पे लगाना है। ये जरूरी नहीं कि उसको भी ऐसे ही चार्ज दे दिया जाए जिस प्रकार से एक अच्छे पुलिसकर्मी को दिया जाए। हर तरीके के लोग हर समाज में हर जगह होते हैं, तो ये तय करना और छांटना पुलिस के अधिकारियों का काम है, गृह विभाग के लोगों का काम है। और निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि अच्छे पुलिसकर्मी आए, अच्छा व्यवहार करें। चाहे हमारे जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो भी ये बात तय करते रहते हैं समय समय पर, इसके लिए गाइडलाइन और आदेश वगैरह सब जारी होते हैं। मैं ये नहीं मानता कि नहीं होते हैं, लेकिन लूपहोल्स हर जगह हैं और लूपहोल्स को लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जरूरी ये है कि सख्त निगरानी रखी जाए। बिल्कुल दिव्यांग जी, आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से, दिव्यांग। श्री कपिल जी नमस्कार। नमस्कार दिव्यांग जी। सर, इस घटना की जितनी भी निंदा करो इतनी कम है सर। मुझे ये देख के बहुत दुख हुआ। कभी कभी तो ये लगता है मेरे देश के लोगों को हो क्या गया है। अब सर मेरी मांग ये है, जो मेरा सुझाव है कि इसके लिए जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है उन पे कतई किसी टाइप की लापरवाही किए बिना पुलिस को स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए, और जो भी पुलिस अधिकारी या अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाया जाता है उसके ऊपर भी कड़े कानून से कार्यवाही करनी चाहिए। बिल्कुल दिव्यांग जी, आपकी बात जो है सत्ता शासन तक, जो शासन प्रशासन तक पहुंच जाएगी। और फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं तानाशाह, लापरवाह और तालिबानी पुलिस की। राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं लापरवाह, बेपरवाह और तानाशाह पुलिस की। हमारे साथ लगातार एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी से शौकत अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी बीच सबसे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरीश कानपुर से। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। 26 जनवरी और बसंत पंचमी की सब लोगों को शुभकामनाएं। आपके चैनल को बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुशासन के नाम पर सरकारें जो हैं पुलिस राज्य की स्थापना कर रही हैं देश में। पुलिस राज्य की स्थापना करने से थोड़ी देर तो जो है लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले 40 सालों से भी अधिक समय से प्रदेश में सद्गुणों का विकास नागरिकों में करने में सरकारें विफल रही हैं। उसके बहुत से कारण हैं, मुख्य कारण भी हैं कुछ, लेकिन उन्हें हम सार्वजनिक रूप से कह नहीं सकते। लेकिन हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि नागरिकों में सद्गुणों का विकास करना शुरू करे, तब जाके समाज का सुधार होगा और देश में कानून व्यवस्था कायम होगी। अगर पुलिस राज्य के द्वारा वो करना चाहेंगे तो थोड़ी देर के लिए हो जाएगी, लेकिन वो स्थायी रूप से नहीं होगी और इसी प्रकार की घटनाएं बराबर सामने आती रहेंगी। लेकिन इसका वास्तविक कारण तो 40-50 साल से है, लेकिन अब कह देंगे तो उससे बहुत बुराई पैदा हो जाएगी समाज में। मैं उसे कहना नहीं चाहूंगा। आप नागरिकों में सद्गुणों का विकास करना शुरू कराएं, स्कूलों में, ऑफिसों में, सरकार में, नेताओं में, तब ये बलात्कार बंद होंगे, इस प्रकार के कांड बंद होंगे। अब पुलिस में भी जो नागरिक हैं वो चलिए गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम रायशुमारी रखने के लिए। तो लगातार जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अगर आप सभी के मन में भी कोई सवाल है पुलिस व्यवस्था को लेकर, जो आज का हमारा विषय है, तो आप भी नीचे टीवी स्क्रीन पर शो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी रायशुमारी दे सकते हैं। ऊषा राणा जी, मेरा सवाल आपसे है, पुलिस को क्या, कम शब्दों में दीजिएगा जवाब, पुलिस को क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि वह अपनी जो दशा और दिशा है उसमें सुधार कर सके? उषा जी, कम शब्दों में। देखिए, सुझाव देने की बात क्या होती है, देखिए आपने कहा कि लगाम लगाने के लिए होती है पुलिस। जो ऐसे करप्ट हैं, क्योंकि हम सबको तो नहीं कह सकते कि सभी हैं, लेकिन जो भी करप्ट लोग हैं, पुलिस हो या लोगों में या किसी भी फील्ड में करप्ट लोग हैं, उनको सजा होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ सजा नहीं होती है। असल में बात ये है, हम लोग डिबेट करते हैं, बैठते हैं, बातें होती है, चर्चा होती है, लेकिन उसका रिजल्ट 0 होता है। तो हमें इस पे सोचना होगा। हमें उसका रिजल्ट जब मिलेगा जब हम उस पर कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त करेंगे, और ये नहीं देखेंगे कि वो किस नेता का लड़का है, कौन कितना बड़ा अधिकारी है, कौन क्या है। क्योंकि अगर वो गलत कर रहा है, अगर वो जिम्मेदार है,
तो वो जिम्मेदार है, उसके लिए सजा एक है, चाहे वो नॉर्मल कोई इंसान हो या कोई बड़ा अधिकारी हो। शौकत जी क्या कहना चाहेंगे? क्या अब के जमाने में बात की जाए, इस समय बात की जाए, जो अपराधी हैं उनको बचाने के लिए पुलिस रिश्वत मांग रही है और जो आम इंसान है वह थाने की दहलीज में जाने में उसको डर लगता है, तो क्या मानेंगे हौसलों का जो अपराधी हैं उनके हौसले इस कदर बुलंद है कि उनको थाने जाने का कोई भय नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस रिश्वत का सहारा लेती है, और जो एक सभ्य परिवार का इंसान है, जो जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, वह थाने की दहलीज चढ़ने में 10 बार सोचता है कि क्या होगा, क्या पता क्या पुलिस मुझे अपराधी ना बना ले। तो क्या माना जाए, प्रदेश में पुलिसिया व्यवस्था सुस्त है और अपराधी दुरुस्त है? कपिल जी देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि अपराध 0 टॉलरेंस पे। जी मैं कहूंगा कि पता नहीं कौन से आंकड़े के अनुसार ये कहते हैं और कौन सा आंकड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार पेश करती है ये मुझे भी समझ नहीं। अपराधी तो मस्त नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी लगाम में नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर में उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार के लगाम में होती या सरकार के अनुसार चल रही होती तो जो पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही वो कभी नहीं। एक मौत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर जिस पर मैं ये कहूं कि आज निंदा कर लूंगा तो हो सकता है उत्तर प्रदेश की पुलिस को शर्म आ जाए और आगे वो कृत्य ना हो। ऐसे पिछले एक लंबे अंतरकाल में, लंबे समय में जो कृत्य किए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, जाने ली है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, ये मुझे लगता कहीं भी स्वीकार नहीं, एक सभ्य समाज में कहीं भी स्वीकार नहीं है। पता नहीं क्या हो गया उत्तर प्रदेश की सरकार को, वो आंखें खोलकर देखना नहीं चाहती उत्तर प्रदेश की सरकार कि किस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस हत्या करने पर उतारू है। जिस पुलिस के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि व्यवस्था को मेंटेन करना, कोई अराजकता ना फैला पाए, वो व्यवस्था मेंटेन रखने की जिम्मेदारी थी उत्तर प्रदेश की पुलिस पे, उत्तर प्रदेश की सरकार पर। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार आंख मूंद कर बैठी है और उत्तर प्रदेश की पुलिस हत्याएं करने पे उतारू है। शौकत जी कोई एक घटना नहीं उत्तर। शौकत जी, शबाना जी कुछ कहना चाह रही हैं? शबाना जी जी मैं यही कहूंगी कि देखिए, सरकार आज जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हम समझते हैं और देख भी रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। अगर हम सच्चाई की बात करें, आज निर्भीकता से बच्चियां घर से बाहर निकल रही हैं और ये सारा श्रेय जाता है। और स्टडी करने की जरूरत है, मुझे लगता है थोड़ी आपको और स्टडी करने की आदित्यनाथ जी को। दुर्भाग्य है और देखिए, अपराधियों की कोई मानसिकता नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी हर जगह होते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का काल था तब भी वहां पर रावण था, जब कंस का था, कृष्ण भगवान जी का तब भी कंस था। तो ये सोच की बात है, पांडव थे तो दुर्योधन था, ये सोच की बात है। मगर हम बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि आप अदर पार्टी से अगर आप बात करें उस पार्टियों की भी, तब अपराधी खुलेआम घूमते थे। मगर अभी अगर हम बात करें तो आज हम मतलब लगता है कि सुरक्षित है। अपराधी या तो जेल में है या तो फिर मैं जवाब दे दूं कपिल मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश से चलिए बाहर है। शौकत जी और शबाना जी, समय की पाबंदियां हैं। शौकत जी आप बहुत लेट जुड़े हमारे साथ, फिलहाल आप पैनल में हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रीय में आज हमने बात की है प्रदेश की बेपरवाह लापरवाह पुलिस की, और पुलिस का जो रवैया है, कहीं ना कहीं चाल और जो चरित्र, उन दोनों में यहां पर अंतर नजर आ रहा है। जहां पर पुलिस का जो काम होता है अपराधियों को पकड़ना होता है, उनको सलाखों के पीछे करना होता है, लेकिन अगर बात की जो तस्वीरें जो बात की है प्रतापगढ़ की बात करें तो वहां पर पुलिस जो है अपराधियों को बचाने के लिए 30,000 की रिश्वत मांगती नजर आ रही है। अगर बाइक महज टकरा गई है बच्चों से तो उसको तालिबानी सजा दी जाती है। बात की जाए अमेठी में, तो अमेठी में भी एक तरह की जो तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं पुलिस पर दाग लगाती हुई, सवाल के निशान खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल राष्ट्रीय में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।